अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ड्रेस ईद के लिए परफेक्ट है, देखने वाला है। ये लॉन्ग ड्रेस है, यानी कि वैसे तो ये कलियों वाली फ्रॉक है, लेकिन इसके बाजू और इसका जो नेक है ना, आउटस्टैंडिंग कमाल का इसका डिज़ाइन है। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके कि डिज़ाइन है कैसा और कितनी आसानी के साथ बन जाता है। इसके लिए 2-3 चीज़ें ही यूज़ होंगी। एक तो ये टैसल्स हैं, ये मैंने बाज़ार से बने हुए ले लिए थे, वैसे खुद भी बना सकते हैं धागे के। तो और साथ ये एक मेरे पास लेस है। तो यही चीज़ें जो है ना वो बाज़ार से ले सकते हैं और बाकी जो है ना वो घर में ही आप 1-2 चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी ये देखें जी, ऑल ओवर प्रिंट में मेरे पास कपड़ा लॉन का है और टोटल कपड़ा 3 मीटर है मेरे पास, ठीक है। और इसके साथ कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं दिया हुआ। अगर बॉर्डर दिया होता तो ये फ़्रॉक नहीं बननी थी। मैं स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ क्योंकि इससे बड़ा साइज़ जो है ना वो इतने कपड़े में नहीं बनना था। तो सबसे पहले बारी आती है अपर पार्ट की, जो कि ये मेरे पास 2 पीसेस है अपर पार्ट के, जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ मेरे पास है वो है 15.5 इंचेस। जब भी आप अपर पार्ट बनाएं, चाहे जितना भी साइज़ आपका बड़ा क्यों ना हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, आपने लेंथ 15 इंचेस ही लेनी है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है स्मॉल साइज़ के हिसाब से 22 इंचेस, यानी कि फ़ोल्ड करने के बाद 11 इंचेस इसकी चौड़ाई थी। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है, वो है 7.5 इंचेस शोल्डर का निशान। और ये 7.5 इंचेस जो है ना स्मॉल और मीडियम के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। और जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो 8 इंचेस ये निशान लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर होता है, यानी कि अगर मैंने 8 इंचेस का निशान लगाया है तो ये लेंथ भी 8 इंचेस होगी। तो क्योंकि मैंने 7.5 इंचेस का निशान लगाया है तो ये जो है ना लेंथ वो 7.5 इंचेस होगी। उसके बाद चेस्ट का निशान मैं लगाऊंगी 9.5 इंचेस पे। तो ये देखें, यहाँ पे निशान लगा के आर्म होल की गुलाई यहाँ से दे देनी है इस तरह से। और उसके बाद जो है ना नीचे वाला हिस्सा आता है कि यहाँ से फिटिंग का निशान जो है ना वो कहाँ पे लगाना है। तो अभी यहाँ से मेजर करें तो ये 7.5 इंचेस बनता है, तो ये थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे ना तो वो नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रॉपर फिटिंग वाली जगह पे नहीं आएगा। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ये जो साइड है ना वहाँ से हम 1 इंच जो है ना वो इसको ये अरेब दे लेंगे, तिरछा कर लेंगे, यानी कि ठीक है। तो इसका फ़ायदा होता है। फ़ायदा इसका क्या होता है कि जब आप पैनल्स या लॉन्ग शर्ट बनाते हैं या फ्रॉक बनाते हैं और उसका घेर ज़्यादा हो ना, तो वो फिर साइड से लटकना शुरू नहीं करता। तो वो थोड़ा साइड से परफेक्ट होता है जिस तरह से सेंटर से होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये साइड से आप इसको छोटा कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है। फिटिंग का निशान जो है ना वो 8 इंचेस पे मैंने लगाया है। अब फिटिंग के निशान को चेस्ट के निशान तक इस तरह से आपने मिला के लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे सिलाई लगती है, ठीक है। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपने आधा इंच जो है ना वो अरेब देनी होती है शोल्डर से। और अभी यहाँ से आपने मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है और जहाँ पे आर्म होल है वहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ना, वहाँ पे सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है जहाँ पे ये आर्म होल का निशान लगाया था। और बाकी ऊपर से ये आपने अरेब दे लेनी है, ठीक है, तकरीबन आधे पौने इंच की। यहाँ पे आपने कट लगा लेना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे एक तीसरा हिस्सा भी बनेगा, वो बाद में आपको दिखाती हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है क्योंकि अभी फ्रंट का एक और पीस बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं सारे कटिंग इसकी कर लूँ शर्ट की। तो मेरे पास देखती हूँ कपड़ा कितना बचता भी है या नहीं बचता। तो फिर मैं बाद में इसका जो है ना लास्ट पे वो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ना वो शेयर करती हूँ, जो कि फ्रंट वाला हिस्सा होगा, ठीक है जी। तो अभी यहाँ से जो जस्ट फ्रंट वाला हिस्सा है ना उसको आपने डीप कट करना है। ये देखें इस तरह से तकरीबन पौने इंच तक। और चेस्ट का जो निशान लगा हुआ था वहाँ पर आपने कट लगा लेना है। तो अभी ये जो फ्रंट और बैक का अपर पार्ट है उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी लोअर पार्ट की बारी है। तो लोअर पार्ट के ये 2 पीसेस मैंने निकाल लिए थे। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कपड़े को पहले मैंने निकाला है और फिर देखा है कि क्या-क्या चीज़ इसकी जो है ना वो बन सकती है। तो इस वजह से ये तो टोटल लेंथ और विड्थ जितनी मुझे चाहिए थी उतनी निकाल ली है, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट था वो 15.5 इंचेस था। तो ये वाला जो है ना ये मैंने उतना लिया है कि फुल लेंथ मुझे फ्रॉक मिल जाए, ठीक है। इसकी पहले विड्थ मैं बता देती हूँ, जो कि टोटल कपड़े की विड्थ ही इतनी थी, यानी कि 38.5 इंचेस कपड़े की विड्थ थी। मैंने उतनी ही ले ली है, कपड़ा नहीं निकाला यहाँ से। और उसके बाद जो लेंथ है वो है 35 इंचेस लेंथ है। ऊपर का 15 इंचेस मिला के तो इसकी लेंथ इनफ हो जाएगी जितनी मुझे चाहिए। थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, बाकी एंड पे मैं आपको इसकी लेंथ भी बता देती हूँ कि मेरे पास कितनी इसकी लेंथ जो थी ना वो बची है। तो अभी हमने यहाँ पे जो कलियों के निशान है ना वो लगाने। ये कपड़ा फोल्ड है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों का इस तरह से मैंने रखा हुआ है। सबसे पहला जो निशान लगाया है वो लगाया है 8 इंचेस का मैंने। उसके बाद जो निशान लगाना है वो लगाना है 4.5 इंचेस का। ये देखें, मैं आपको सारे निशान बार बार बताती जाऊँगी। उसके बाद फिर से आपने 8 इंचेस का निशान लगाना है और 8 इंचेस का निशान लगाने के बाद फिर से आपने 4.5 इंचेस का निशान लगाना है। यही पैटर्न जो है ना आपने उसको रिपीट करते जाना है जब तक कपड़ा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पे फिर से 8 इंचेस का निशान है और एंड पे बचता है 4.5 का। ये देखें जी इस तरह से।
अभी जो इसकी दूसरी साइड है, इसकी जो ऑपोजिट साइड है, वहाँ पे भी निशान लगाने ज़रूरी है। तो मैं इसको ज़रा कर लेती हूँ इसकी साइड को। ये देखें जहाँ पे निशान लग गए हैं वो नीचे मैंने कर ली है और जहाँ पे निशान नहीं लगे वो मैंने ऊपर कर लिया, ठीक है, यानी कि निशान फिर से लगा सकूँ। तो जो इसके बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पे 8 इंचज़ का निशान था, तो उसके सामने आपने 8 इंचज़ का निशान नहीं लगाना। तो उसके सामने मैंने 4.5 इंचज़ का निशान लगाया है और उसके बाद 8 इंचज़ का निशान लगाया है। फिर से यही पैटर्न जो है ना उसको आपने रिपीट करते जाना है जब तक कपड़ा जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है जी। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये मीडियम साइज़ के लिए भी परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना कपड़ा है तो आप मीडियम साइज़ में सेम यही पैटर्न फॉलो करके जस्ट का निशान जो है ना वो ज़्यादा लगा के बना सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या करना है कि ये जो निशान लगे हुए हैं ना इनको आपस में मिलाना है। ये देखें आमने सामने जो है ना इनको आपने मिलाते जाना है और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाला, ठीक है। टोटल ऐसे ही सारे निशान मैंने लगा लिए हैं। सही से शायद आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनका कलर भी इतना डार्क नहीं है। और अभी इनकी कटिंग कर देनी है। ये जो है ना ये बिल्कुल सीधा होगा और जो बाकी हैं वो तिरछे होंगे, यानी कि इस पूरे कपड़े पे 2 जो है ना वो बिल्कुल सीधी कटिंग होगी और जो बाकी है ना वो तिरछी हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। और ये देखें जी, ये जो 4.5 इंचज़ वाले पीसेस थे ना उनको मैंने इस तरह से ये आमने सामने रख लिया है ताकि इसको सिलाई किया जा सके। तो अभी इनको मैं सिलाई करती हूँ, आपको थोड़ा सा सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से 6 पीसेस फ्रंट के होंगे और 6 पीसेस ही बैक के होंगे। टोटल जो इसका घेर है ना वो बनेगा 12 पीसेस के साथ। तो ये 12 पीसेस का पैनल फ्रॉक बनेगा, ठीक है। अनारकली भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो कमाल का है और बाकी इसके जो स्लीव्स है ना आउटस्टैंडिंग है। आपने बस वीडियो को देखते जाना है और लाइक लाजमी करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ईद के लिए आप में से जिसने भी बनानी है इस तरह की डिज़ाइनिंग वो वीडियो देखे और अपने लिए कपड़ा ख़रीद के ये वाली डिज़ाइनिंग जो है वो बना सकें, क्योंकि बहुत ही आसान डिज़ाइनिंग है, ठीक है। और ये देखें जी इस तरह से 2 पैनल जो है ना उनको मैंने सिलाई किया है और उसके बाद तीसरा यहाँ पे जोड़ेंगे और चौथा, पांचवा, छठा और इस तरह से जितने भी पैनल्स हैं ना उनको जोड़ लेना है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने किसी भी पीस को खींचना नहीं है, ना ही ऊपर वाले पीस को ना ही नीचे वाले को, क्योंकि ये रेप में है। आपने एक पीस खींचा तो दूसरा जो है ना वो छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए आपने नॉर्मल जिस तरह से कपड़ा होता है वैसे ही पकड़ के इसको सिलाई करना है, यानी कि कोई भी पीस जो है ना वो खींच के छोटा बड़ा नहीं हो, ठीक है। तो अभी जो सारे पीसेस हैं ना उनको ये देखिए मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। ये नीचे से इसकी विड्थ है जो कि रेडी होने के बाद तकरीबन 40 समथिंग रह गई थी। मैं आपको आगे जाके दिखाती भी हूँ मेजरिंग टेप के साथ। तो अभी क्या करना है कि बैक वाला हिस्सा जो है ना वो पहले आप अटैच कर लें, लेकिन फ्रंट वाला अभी आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रंट का जो दूसरा हिस्सा है ना वो इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ से पहले बैक वाला हिस्सा जो है ना उसको सिलाई कर लेते हैं और अभी मैं चलती हूँ जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी तरफ। सबसे पहले आपने बुकरम लेना है, उसके ऊपर आपने नेक ड्रॉ करना है। बुकरम का पीस मेरे पास 10 इंचज़ चौड़ा है और लंबा है 6 इंचज़। अभी सेंटर से इसको फोल्ड करके राउंड नेक आपने बनाना है, जिसके लिए 4 इंचज़ मैंने नेक की विड्थ रखी है, ये देखें इस तरह से। और जो इसकी लेंथ है वो मैंने रखी है 5 इंचज़। और फिर से जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से भी 4 इंचज़ विड्थ रखूँगी और ये एक बॉक्स बन जाएगा। और जो इसका ये वाला कॉर्नर है ना वहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगा के तो इसको राउंड नेक की जो है ना शेप वो आपने देनी है इस तरह से। और अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये आप कम डीप भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन अगर कम डीप करेंगे ना तो जो डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नज़र नहीं आएगी इतनी। तो इस वजह से इतना मुनासिब है, आप 5.5 इंचज़ या 6 इंचज़ कर सकते हैं अगर वो शेप ज़्यादा आपने नुमायाँ करनी हो तो, ठीक है। तो आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि मैं किस शेप की बात कर रही हूँ। तो इस तरह से देखें बाहर से भी जो एक्स्ट्रा बुकरम का पीस है ना उसको मैंने निकाल दिया है, तकरीबन 1 इंच रख लिया है मैंने यहाँ पे। इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है, जो कि इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। और अभी क्या करना है कि जो फ्रंट वाला पीस है ना उसके ऊपर नेक को रखना है और इसको सिलाई कर देना है। जिस तरह से नॉर्मल नेक सिलाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको सिलाई करना है। और सिलाई करने के बाद जिसका अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको आपने निकाल देना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा कपड़ा इसके अंदर छोड़ना है और जो बाकी है उसको निकाल के तो फिर आपने कट्स लगा देने हैं, ठीक है।
कट्स लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो है ना गुलाई में जब आप कोई भी चीज़ इस तरह से काटते हैं तो उसको फिर सीधा करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जब आप कट्स लगाएंगे ना तो आसानी से इसको सीधा कर लेंगे, कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अभी यहाँ पे मैंने नेक पे तुरपाई कर ली है और तुरपाई करने के बाद क्या करना है कि इसके अंदर जो है ना वो लेस लगानी है। ये लेस जो कि मैं स्टार्ट में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, शिटल लेस है, बहुत ही बारीक सी जो है ना वो ये लेस है, उसको नीचे रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है नेक के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर। ठीक है जी। यहाँ पे जो भी आपने लेस इस्तेमाल करनी है, आपने ये ट्राई करनी है कि उसकी चौड़ाई जो है ना वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर लेस की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो उसकी जो है ना वो सफाई नहीं आएगी, उसमें ऐसे लगेगा जैसे कपड़ा जो है ना वो इकट्ठा हो रहा है या लेस इकट्ठी हो रही है। तो आपने ट्राई करनी है कि आप जितनी बारीक लेस हो सके वो आप यहाँ पे जो है ना वो डिज़ाइन करें, वो लगाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये राउंड नेक के अंदर जो है ना वो पहले मैंने लेस लगानी है और यहाँ पे ये देखें जी लेस लग चुकी है। अभी इसको ज़रा मैं प्रेस करके सीधा करती हूँ, तो फिर जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना कपड़े का वो हम यहाँ पे लगाते हैं। ये देखें जी इस तरह से कितना प्यारा नेक जो है ना वो हो गया है तैयार लेस के साथ। तो अभी मेरे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं बचा था, जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि कपड़ा बहुत कम था, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे जोड़ लगा के ये थोड़ा सा पीस जो है ना वो तैयार करना पड़ा है, जो कि कुछ इस तरह से है। तो अभी इसकी जो है ना वो कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से एक ही साइड पे हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, जो दूसरी साइड है ना वो आपने यहाँ पे कट नहीं करनी। तो ये देखिए जी इस तरह से मैंने इसको सेट कर लेना है कपड़े को, और जो नीचे वाला कपड़ा है ना उसको भी सेम इसी के साथ साथ जो है ना इस कटिंग के साथ, जो कि ऑलरेडी नेक बना हुआ पीस है, उसके साथ साथ कट कर लेना है, जो कि कुछ इस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ। अगर आपको मैं नहीं सही से समझा पाती तो आप वीडियो को ध्यान से देख लिया करिए, आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, और ये आपने यहाँ पे कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं छोड़ना। ठीक है, सेम उसी जगह से कटिंग करनी है जो कि ऑलरेडी हुई है, और ये जस्ट ये वाला हिस्सा ही करना था आपने, नेक जो है ना वो यहाँ पे कट नहीं करना। और अभी क्या करना है कि जो नीचे वाला कपड़ा है ना उसको आपने उठा लेना है और ये जो नेक बना हुआ है ना इसके ऊपर रख लेना है उसको। ये देखें जी कुछ इस तरह से, ये आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही बात कि कपड़ा जो है ना पहले मैंने वो देखा कि मेरे पास कितना बचता है, मैं बना भी सकती हूँ या नहीं। तो ये जो इसका सेंटर है ना यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, दोनों पे आप निशान लगा लें, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले के भी सेंटर पे निशान लगाना है। और उसके बाद जो ये ऊपर से नेक जहाँ पे बना हुआ है ना वहाँ से तकरीबन आपने 1 इंच अंदर की तरफ करके निशान लगाना है। और यहाँ पे मैं कुछ मेजर तो नहीं कर रही, आप देख सकते हैं कि जस्ट अंदाजे से ही जो है ना ये निशान लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे से मुझे नेक भी नज़र आ रहा है, तो वो पैटर्न जो मैं चाह रही हूँ वो ऐसे ही निशान लगा के जो है ना वो मैंने बना लेना है। तो आप देखते जाएं कि यहाँ से जो है ना इसको थोड़ी सी गुलाई देनी है, लेकिन प्रॉपर गुलाई भी नहीं है। तो ये शेप इसकी कुछ इस तरह से बन जाएगी, जब मैं काटती हूँ ना तब आपको सही से पता चल जाएगा। तो ये जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने इसको मेजर नहीं किया, बस अपने जो है ना अंदाजे से ये जो है ना निशान वो मैंने लगाया है, और अभी उसी जगह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ जहाँ पे निशान लगा हुआ था। ठीक है, ये देखें, तो पहले यहाँ से इसकी अंदर से कटिंग करनी है, और यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा ना ये हमें नहीं चाहिए, ये बाद में बटन्स वगैरह बनाने के काम आएगा, तो उसको फेंकना नहीं है, वो मैं रख लेती हूँ। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ऊपर से अभी इसकी थोड़ी सी कटिंग जो है ना नेक से और रहती है। ये देखें यहाँ से, तो इसको हमने थोड़ा सा जो है ना वो नेक की शेप देनी है, जिस तरह से बैक नेक बनाते हैं ना सेम उतना ही डीप हमने करना है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर बचा नहीं है। तो अभी यहाँ से तकरीबन 2 इंचज़ जो है ना वो सेंटर से मैंने डीप किया है, और बाकी जो है ना नेक के साथ साथ उसको फॉलो कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से, तो ये इसकी कटिंग जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। और अभी क्या करना है कि जो लेस नेक के ऊपर लगाई थी वो लेस जो है ना वो यहाँ पे लगानी है। तो अभी क्या करना है कि डायरेक्ट मैंने लेस ही लगा देनी है, कोई बुकरम का इस्तेमाल नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो मैंने नहीं लगाना। ये देखें इसके यहाँ पे जो है ना वो लेस लगानी है। मैं आपको लगा के सारी लेस दिखा देती हूँ, ताकि आप कहीं पे भी जो है ना वो कंफ्यूज नहीं हो कि मैंने लेस लगाई किस तरह से है, फोल्ड किस तरह से की है। तो चलिए अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। सेम यही पैटर्न जो है ना ये लेस का लगाना है। अभी कपड़े की जो सीधी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है, और जो लेस है लेस की जो सीधी साइड है ना वो नीचे की तरफ है, और जो उल्टी साइड है ना वो ऊपर की तरफ है। अभी ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ आप ध्यान से देख लें कि कपड़ा जो है ना वो मैंने बहुत थोड़ा सा छोड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद लेस रख के वहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल कपड़े के किनारे पे सिलाई नहीं लगा रही,
उतना कपड़ा मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है जो कि बाद में फ़ोल्ड हो सके अंदर की तरफ, ठीक है। और ये देखें जी, जैसे जैसे कटिंग की थी सेम उसी कटिंग को फॉलो करते हुए जो लेस है ना उसको मैं मोड़ रही हूँ और उसके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से। तो भी ऐसे ही सारे को जो है ना वो सिलाई लगा देनी है। जिस जगह पे जोड़ लगा हुआ था ना वहाँ पे मैंने टांके को ज़रा पक्का कर दिया है और यहाँ पे इसको बस कर देना है, ठीक है। और अभी क्या करना है कि ये देखें, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। जैसे ही आप फ़ोल्ड करेंगे लेस की जो सीधी साइड है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस साइड पे हमें चाहिए ना सेम उसी साइड पे इसकी सीधी साइड जो है ना वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो ये वाली साइड है यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर इसके कॉर्नर पे कपड़ा है ना उसको आप निकाल लें, कट वगैरह लगा लें और फिर आप इसको ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करके तो इसको सिलाई कर लें, ठीक है जी। तो इसके लिए कोई बुकरम वगैरह मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना फ़ोल्ड करने के लिए वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा तो था ही नहीं। तो इस वजह से कम कपड़े में हमने ये वाली डिज़ाइनिंग जो है ना वो कंप्लीट की है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ, बहुत ही नीट है। आप एंड पे वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना नीट जो है ना वो ड्रेस बनाया है, अनारकली सूट बनाया है हमारे पास और इसके बाजू भी बहुत प्यारे बने हैं। तो अभी बस इसको प्रेस करना है और प्रेस करके फिर आपको रख के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आपने एडजस्ट करना है शर्ट की फ्रंट साइड पे, ठीक है जी। तो ये देखें जी इस तरह से। अभी ये जो राउंड नेक वाला हिस्सा था ना ये आपने लेना है, उसके ऊपर आपने इसको ये देखें रखना है और यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने सिलाई लगानी है इसको जोड़ने के लिए। ये नेक कुछ इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा और ये जो इसका ये किनारा सा रह गया है ना वहाँ पे, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आपने टिच बटन लगा देना है। तो अभी क्या करना है कि ये जो साइड्स है ना इसकी, ये वाली, इसको आपने सिलाई कर देना है, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये मूव नहीं हो, एक जगह पे फिक्स हो जाए। तो इसकी जो साइड्स थी उसको मैंने सिलाई कर लिया है। अभी जो इसका पैनल्स वाला हिस्सा है उसको अटैच कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो बैक तो ऑलरेडी मैंने सिलाई करके रख लिया है और ये जो फ्रंट है उसको भी ये देखें यहाँ पे मैंने इसको सिलाई कर लिया है पैनल्स के साथ। और उसके बाद क्या करना है कि इसका जो बैक है ना फ्रॉक का, वो लेके शोल्डर की सिलाई लगानी है, ठीक है। और शोल्डर की सिलाई लगाने के लिए ये वाला हिस्सा आपने नीचे कर लेना है, इसको आपने सिलाई नहीं करना। और जस्ट बाकी जो हिस्सा है ना उसको आपने शोल्डर से सिलाई कर देना है यहाँ से, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये जब सिलाई हो जाएगा उसके बाद आती है फिटिंग की बारी। फिटिंग की सिलाई आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है, दोनों तरफ। ऊपर चेस्ट से शुरू करनी है और नीचे दामन तक आपने फिटिंग की सिलाई जो है ना यहाँ तक वो लगा देनी है, ठीक है। और वो सिलाई भी लग चुकी है। अभी बारी आती है इसके स्लीव्स की। तो ये वैसे तो ड्रेस सारा कंप्लीट है, जस्ट यहाँ पे टिच बटन लगेगा, बैक नेक बनेगा और साथ इसके जो दामन है ना वहाँ पे लेस लगा देनी है मैंने। वो भी सेम वैसे जैसे नेक के ऊपर लेस लगाई थी ना वैसे ही लगानी है, ठीक है। यानी कि पहले उसको लेस को ऊपर रखना है और फिर नीचे की तरफ फोल्ड करके किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी, इस तरह से रख के, और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो ये इसके दामन पे भी लेस लग जाएगी, फ्रंट और बैक दोनों पे ही। और अभी जो है ना हम स्लीव्स की तरफ चलते हैं क्योंकि स्लीव्स का डिज़ाइन जो है ना वो भी बहुत प्यारा है। तो जल्दी जल्दी उसकी जो है ना डिज़ाइनिंग वो भी शेयर करती हूँ। मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा बचा ही इतना था, लेकिन इससे लंबे अगर बाजू हों तो वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। जो मेरे पास लेंथ है वो है 19.5 इंचज़ बाजुओं की और जो इसकी विड्थ है वो है 9 इंचज़। अभी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर से आपने 3 इंचज़ पे निशान लगाना है और यहाँ से आपने आर्म होल की गुलाई देनी होती है, ठीक है। ये देखें जी, जो शेप होती है आर्म होल की वो आपने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करनी है और सेम इसी जगह से आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, तो ये कटिंग करने के बाद आपने आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल का जो निशान है वो होगा 8.5 इंचज़। तो आपने 8.5 इंचज़ पे निशान लगा के कट लगा लेना है, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से 8.5 इंचज़ का निशान मैं लगाऊंगी और उसके बाद जो है ना बाजू की ओपनिंग होगी कि आपने फ्रंट से कितने बाजू जो है ना वो खुले रखने हैं। और क्योंकि ये बटन्स वाले होंगे यानी कि पोटली बटन्स और लूप्स वाले और साथ इसके लटकन वगैरह होगी तो ये फिटिंग में होने चाहिए। तो जिसकी फ्रंट से ओपनिंग है ना वो मैंने रखनी है 4 इंचज़। आप अपने बाजू के हिसाब से कलाई को पहले मेजर करें और उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 इंचज़ ओपनिंग पे ये निशान लगाया है। अभी वहाँ से लेके तो जो इसका आर्म होल है ना ये देखें इस तरह से आपने इन दोनों निशानों को जो है ना वो मिला देना है और जो ये निशान होगा ना यहाँ पे फिटिंग का निशान फिटिंग की सिलाई जो है ना वो आप लगाएंगे, ठीक है जी।
तो ये इस तरह से जो है ना वो आपने बाजू की कटिंग कर लेनी है। अभी मार्जिन छोड़ने के बाद आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना उसको काट देना है। ये देखें जी इस तरह से। तो अभी क्या करना है कि आपने कितना हिस्सा जो है ना वो सिलाई नहीं करना, उसके लिए भी ये देखें 6 इंचेस तक जो है ना इसको आपने छोड़ के और बाकी हिस्सा जो है ना उसको सिलाई करना है। ये देखें इस तरह से। तो मैं दूसरी बाजू पे भी यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। ये देखें, तो 6 इंचेस जो है ना उसको आपने छोड़ के जो बाकी वाला हिस्सा है उसको सिलाई कर देना है। मैं आपको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, फ्रंट से इसको मैंने खुला ही छोड़ा है, कोई भी सिलाई वगैरह जो है ना वो मैंने नहीं की। और 6 इंचेस के बाद जो है ना इसको मैंने यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। टांके को आपने पक्का कर लेना है यहाँ पे, और फिर आपने आर्म होल तक जो है ना इसको सिलाई कर देना है। यहाँ पे भी आपने टांके को पक्का कर लेना है। और उसके बाद बारी आती है फ्रंट की। फ्रंट से फ़ोल्ड करने के लिए मेरे पास इनफ कपड़ा नहीं था, तो अगर मैं इसी को फ़ोल्ड करूँगी ना तो ये बहुत जो है ना छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा करना है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो लगा के, जिस तरह से पलटा लगाते हैं ना, ये देखिए इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर देना है ताकि इसकी लेंथ जो है ना वो कम नहीं हो बाजू की। अदरवाइज़ आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो अभी इसको मैंने ये देखें यहाँ पे फ़ोल्ड कर दिया है, और फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी। और तुरपाई करने के बाद जो बाकी की डिज़ाइनिंग है ना वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुरपाई कर ली थी, और ये जो ओपन वाली साइड है ना इसको जस्ट मैंने प्रेस किया है, यानी कि इसकी तह जो है ना उसको बिठा लिया है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जिस तरह से हम बटन वाले स्लीव्स बनाते हैं ना सेम वैसे यहाँ पे किया है। तो चलिए अभी डिज़ाइनिंग जो है ना वो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए लूप्स लेनी है, जो कि मैंने डोरी बनाई थी इसी कपड़े की 2 इंच जिसकी जो है ना मेरे पास लेंथ है। 7 पीसेस मुझे एक बाजू के लिए चाहिए और 7 पीसेस मुझे एक बाजू के लिए चाहिए। उसके बाद बारी आती है पोटली बटन्स की, तो वो मैंने पोम पोम लिए हैं, और उसके ये देखें इस तरह से जो कपड़े के बटन्स हैं ना वो तैयार कर लेने। लेकिन कपड़े के बटन लगाना ज़रूरी नहीं है, आप बाज़ार से जो है ना इस कलर के बटन ले सकते हैं, ज़्यादा आसानी के लिए और कम मेहनत के लिए। ठीक है जी। तो अभी इस तरह से बटन जो है ना वो मैंने सारे तैयार कर लेने हैं। जितनी लूप चाहिए थी उतने ही बटन चाहिए थे, यानी कि टोटल 14 बटन जो है ना वो चाहिए और 14 लूप्स चाहिए। यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जब मैंने कटिंग की है, कि एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आपने छोड़ना, बहुत कम कपड़ा छोड़ना है, तो फिर इसको बटन्स के तौर पे यूज़ करना है। ठीक है। और अभी मैंने क्या किया है कि ये देखें सुई धागा लिया है, और लूप्स मैं बाद में लगाऊंगी। पहले जो पोटली बटन्स हैं ना उनको डिज़ाइन करते हैं। जस्ट पोटली बटन्स नहीं लगाने, इसके साथ साथ बाकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो भी कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आप निशान लगाने के आप कितने कितने फासले पे जो है ना वो बटन्स लगाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से पहले मैं जो बटन है ना इनको एडजस्ट करूँगी। तो ये आप शायद वीडियो में सही से नहीं देख सके हों, लेकिन ये बटन लगाना जब आप लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से सुई जो है ना वो निकालनी है, और कहाँ पे उसका परफेक्ट जो है ना वो तरीका होगा जो आप करेंगे। ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से आपने ये करना है कि बटन को फिक्स करना है कपड़े के साथ, चाहे जैसे मर्ज़ी करें। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि अगर आप बाज़ार से इस तरह से बटन ले सकें ना, जो कि इसी कपड़े में हों या इसी कलर में हों, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उनको लगाना आसान होता है। वैसे बाज़ार से आप कपड़ा देके बनवा भी सकते हैं, वो ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं, और उसकी जो फिनिशिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो खैर जी, ये पोटली बटन जो है ना इनको पहले फ़िक्स करना है, फिर इसके सेंटर में ये देखें सुई लेके आनी है मैंने। ये जो बिल्कुल इसका सेंटर होगा ना बटन का, तो ये क्योंकि मैंने जो अंदर इसके पोम पोम इस्तेमाल किया ना वो सॉफ्ट है, वहाँ से सुई निकालना आसान होती है, इस वजह से इसके सेंटर जो है ना बटन के, वहाँ पे मैंने ये सुई निकाली है। और उसके ऊपर ये जो टैसल्स थे ना वो लगाने हैं, बटन के ऊपर रख के लगाने हैं। ठीक है, नीचे तक नहीं लगाने, जो कि कुछ इस तरह से है। तो इसको भी आपने फ़िक्स कर लेना है। ये देखिए, इसके साथ जो है ना ये जो मैंने टैसल्स लगाए हैं, ये मेटल के लटकन लगी हुई है, मेटल का यानी कि रिंग बना हुआ है, उसके साथ जो है ना ये मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो जो धागे वाले होते हैं वो भी ऐसे ही लग जाएंगे, वो ज़्यादा आसान है मुझे लगता है, क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी आएगी ये रिंग के मुकाबले में। तो अभी ये जो टैसल्स है ना वो भी नीचे लग चुका है, और उसके बाद ये देखें टैसल में से सुई दोबारा से गुजारनी है, और उसके नीचे क्या करना है कि एक ये देखें मैंने बड़े साइज़ का मोती लिया है और एक बहुत छोटे साइज़ का मोती लिया है, और उनको इस तरह से जो है ना आपने फ़िक्स करना है। और इसको फिर से आपने ये जो टैसल है ना इसमें से गुजार के और बटन तक लेके जाना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे
आपने इसको बटन तक लेके जाके तो फिर बटन पे आपने धागे को पक्का करना है और फिर इसको फिक्स करके काट देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक बटन लग जाएगा। तो एक बटन लगाने के बाद आपने जितने भी बटन लगाने हैं, जितने भी फासले पे लगाने हैं, सेम यही तरीका जो है ना उसको फॉलो करते जाना है और ये जो लटकन है ना उसको तैयार आपने करते जाना है। ये देखें जी इस तरह से। तो मैंने तकरीबन पौने पौने इंच के फासले पे ये वाली लटकन जो है ना वो एडजस्ट कर दिए थे। और जब ये सारे लटकन जो है ना वो लग जाएंगे उसके बाद जो है ना आपने दूसरे जो डोरी है ना वो लगानी है, ठीक है। यानी कि आपने लूप जो है ना वो बाद में लगानी है, पहले ये लगा लें। तो मैं आपको लूप जो है ना वो भी लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया था ना सेम उसी जगह पे उस निशान के ऊपर जो है ना जो क्रीज़ बनी हुई थी उसके ऊपर आपने निशान लगाने हैं और फिर आपने जो लूप्स है ना उनको लगाना है। ये देखें इस तरह से टांके को पक्का करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है और इस तरह से सारे लूप्स है ना वो आपने लगा देने हैं। तो टोटल 7 लूप्स जो है ना वो मैंने लगाए हैं, साथ 7 बटन जो है ना वो मैंने लगा दिए हैं। तो ये इस तरह से आपके बाजू जो है ना वो बन जाएंगे, ठीक है जी। अभी आप बताएं प्यारे लग रहे हैं कि नहीं प्यारे लग रहे। एक बार ज़रा इसको प्रेस कर लूँ, स्टिचिंग इसकी कंप्लीट हो जाए और फिर जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे ना तो फिर आप सही से बता पाएंगे कि कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे ये निशात का सूट है, लेकिन निशात का जो लॉन का कपड़ा होता है ना, पता नहीं मुझे लगता है ये ऐसा होता है, लेकिन ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मैंने वॉश भी नहीं किया लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे सदियों पुराना सूट है और किसी ने पहन पहन के फेंकने वाला कर दिया हो और फिर मैं उसको दोबारा से सिलाई कर रही हूँ। तो खैर उनका कपड़ा ही ऐसे होता है, बहुत बारीक भी होता है और बहुत ये फाइन लॉन जिस तरह से कहते हैं वैसा होता है। तो खैर ये बाजू जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। बाजू को मैंने सीधा कर लिया है, जो शर्ट है वो मेरे पास उल्टी है। बाजू को आपने आर्म होल से पकड़ना है और जो शर्ट का आर्म होल है ना उसमें आपने इंसर्ट करके तो इन दोनों को जो है ना वो सिलाई कर देना है। तो ये बाजू भी आपने ऐसे लगा देना है और फिर जो दूसरी साइड का बाजू है उसको भी आपने ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। और ये अभी इसकी मेरे पास विड्थ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 41 इंचज़ जो है ना वो रेडी इसकी विड्थ है इस तरह से रख के। और जो इस ड्रेस की लेंथ मेरे पास बनी है वो बनी है 47 इंचज़ तकरीबन, ठीक है जी। तो अभी ये इसकी फ़ाइनल लुक रेडी हो गई है। ये आप बाजू लटकते हुए चेक करें कि कितने प्यारे लटक रहे हैं। बेहद खूबसूरत इसके बाजू बने हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका नेक बना है। और ये ज़रा मैं आपको इसकी जो टोटल लुक है ना रेडी होने के बाद फाइनल लुक वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखें जी मैंने ये बटन लगा लिया है, ये आप खोल के पहन सकते हैं और पहनने के बाद दोबारा से इसको बंद कर सकते हैं। और इसकी ये कलियाँ भी आप देखें, बहुत ज़्यादा भी इसका घेर नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, मुनासिब है जितना होना चाहिए। और ये यहाँ से इसकी जो लेस है ना वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी बैक भी एक बार दिखा देती हूँ। बैक पे कोई भी इस तरह से डिज़ाइनिंग नहीं है, लेकिन बैक भी कलियों वाला ही है और इसमें कोई कलर्स वगैरह जो है ना वो मैंने ऐड नहीं किए, जस्ट वही हैं जो कि ऑलरेडी मैंने डिज़ाइनिंग में यूज़ किए हैं। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।